पता है लाइफ में ना कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल सर्टन है। डेथ, टैक्स एंड एथलेटिको मैड्रिड गेटिंग नॉक्ड आउट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट। आप मुझे बताओ, इतनी मेहनत करी वो आपने वो मीम देखा, एक बंदा खोद रहा होता है, आगे डायमंड होता है बट वो वहाँ से टर्न कर जाता है और उसे कुछ नहीं मिलता। वही सीन है एथलेटिको मैड्रिड का। बार्सिलोना को हराया इन द कोपा डेल रे सेमीफाइनल, लेनी देनी कर दी फर्स्ट लेग में। चैंपियंस लीग में हराया, 2-0 किया, रेड कार्ड दिलवाया। फॉर व्हाट? एवरीथिंग डाउन द ड्रेन। क्या फ़ायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, इतना कलेश करने का, इतना सेलिब्रेट करने का, जब आके आपने कोपा डेल रे फाइनल हारना था एंड उसके बाद आपने नॉकआउट होना था आर्सेनल से। सही कहा जाता है इनको स्पेनिश में ना एल पूपास। एल पूपास का मतलब होता है द कर्स्ड वंस। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो उसका मतलब होता है पनौती। एन एथलेटिको मैड्रिड लेजिट अपने लिए पनौती है। आप कैसे नए नए तरीके ढूंढ लेते हो नॉकआउट होने के, मुझे समझ ही नहीं आता। आपने तो मुश्किल पार्ट कर दिया था। यू बीट बार्सिलोना ट्वाइस। आपने सारी मेहनत कर ली थी, अब यहाँ से यू जस्ट हैड टू मैनेज द गेम। और सेकेंड लेग में इतनी घटिया परफॉर्मेंस लगा ही नहीं कि पहले हाफ में तो आधा चांस भी बनाया हो। इतने तगड़े तगड़े प्लेयर्स और फर्स्ट हाफ में एथलेटिको मैड्रिड हैड नथिंग टू शो एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। जो मैं चाहता हूँ कि कोई टीम स्पेन का झंडा आगे लेके जाए, आगे बढ़ाए, वो सारा पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया एथलेटिको मैड्रिड ने। और आज बात करते हैं व्हाई आर दे द कर्स्ड वंस, और ये क्यों इन्हीं के साथ होता है। देखो, अगर थोड़ी हिस्ट्री में जाऊँ ना, एथलेटिको मैड्रिड वाज ऑलवेज द पुअर क्लब ऑफ मैड्रिड। रियाल का मतलब होता है द रॉयल मैड्रिड। तो उसके काउंटर में जो ब्लू कॉलर जॉब वाले होते हैं, मतलब जो आपके रेगुलर पीपल होते हैं, जो लेबर होती है, उन सब ने मिलके क्लब बनाया था एथलेटिको मैड्रिड, जो रिप्रेजेंट कर पाए लोकल कम्युनिटी को। और सालों साल ना ये अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते रहे, लोस कोल्चोनेरोस। कोल्चोन जो है ना गद्दा, इसको बोलते हैं कोल्चोनेरोस। वो जो गद्दे बनाते हैं, लोस कोल्चोनेरोस। तो अपने आप को इन्होंने ना ऐसे प्रेजेंट किया, कॉमन आदमी है ये तो डेली काम करने वाला आम आदमी है। लेकिन वो जो कोल्चोनेरोस का जो आइडेंटिटी है ना, वो ये बन चुकी है कि हम सफ़र करेंगे और मे बी जीत जाएंगे। बट पिछले 15 साल से अगर आप देखो ना, ये सफ़र ही करते जा रहे हैं। व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट दे डू समथिंग, दे फाइंड न्यू वेज। अभी लास्ट ईयर अगेंस्ट रियल मैड्रिड क्या किया? डबल टच पेनल्टी, नॉकआउट हो गए। इस साल क्या किया? 2 बार बार्सिलोना को 2 कॉम्पिटिशन से हराया और दोनों से खुद बाहर हो गए। गिफ्ट कर दी ट्रॉफीज दूसरे क्लब्स को। एंड रियलिटी ये है कि जो लोस कोल्चोनेरोस का जो टैग है, और हम हमेशा सफ़र करते हैं और हमारी मुसीबतें हैं ना, जो ये वाली मेंटालिटी है ना, आपको एक पॉइंट तक ही ला सकती है। लाइक आई रिस्पेक्ट डिएगो सिमियोनी एंड आई रिस्पेक्ट द मैनेजमेंट। जो एक क्लब रेलीगेशन की हालत में था, रेलीगेशन से वापस आया था इन दी अर्ली 2000s, लुइस आरागोनेस उसका कोच बना। उसके बाद उनके क्लब में रेडिकल चेंजेस आए एंड इवेंचुअली डिएगो सिमियोनी आता है 2011-12 वाले सीजन में। एंड सिंस देन दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। नया स्टेडियम बना है, काया पलट हो गई है, क्लब के पास एक आइडेंटिटी है। स्पेन को उन्होंने एक कॉम्पिटिशन दिया, दे हैव बिकम द 3rd बेस्ट इन स्पेन। ला लीगा में वो हमेशा रहते हैं। बट वाई डू दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट? ऐसा क्या है कि आप हमेशा फॉल शॉर्ट कर जाते हो? और ये जो मेंटालिटी है ना, वो हम इंडिया में भी काफ़ी लोगों में देखते हैं, जो ना हमेशा अपनी किस्मत को लेके कोसते रहते हैं और हमेशा ये बोलते रहते हैं कि भैया मेरी तो यही किस्मत है, हम तो इसी तरीके से पैदा हुए हैं, हम तो इस फैमिली में पैदा हुए हैं, हम तो इस सिचुएशन में पैदा हुए, तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। वही सेम सिनेरियो एथलेटिको मैड्रिड का। उन्होंने मान लिया है कि सीधे रास्ते से तो हम जाएंगे ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेंटालिटी आई फील एथलेटिको मैड्रिड सफ़र करती है और उनको एक आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत है। अभी पिछले अगर आप कुछ सालों में देखो, लास्ट 2 ईयर्स स्पेसिफिकली मैं बात करूं, उनकी नेट स्पेंडिंग इज़ वे बियॉन्ड एनी अदर क्लब इन स्पेन। जो अपने आप को लोस कोल्चोनेरोस बोलते रहते हैं कि यार हम तो कम फ्रॉम द पुअर साइड ऑफ मैड्रिड, दे हैव स्पेंड 500 मिलियन इन द लास्ट 2 ईयर्स। आप सोचो, बार्सिलोना ने मिला के 100 मिलियन खर्चे होंगे, रियल मैड्रिड ने कितने खर्चे होंगे? 150-200 मिलियन, पता नहीं रियल मैड्रिड ने कितने खर्चे हैं। They have spent 500 millions for what? For going trophyless one more time. उनको हमेशा हम बोलते रहते हैं हराम बॉल क्लब है, घटिया फुटबॉल खेलता है, नेगेटिव फुटबॉल खेलता है। अगर मैं उनके अटैक के बारे में बात करूँ ना, सिमियोनी, सॉर्लोथ, ग्रियजमन, लुकमन, एलेक्स बाएना, अब बताओ, अभी तो वो भी होता था एंखल कोरिया, पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स होते थे उनके पास।
अटैक के नाम पे उनके पास एक जेम है, जो मतलब खदान है, सोने की खदान है। अगर इसमें से ग्रियजमान, सॉर्लोथ भी बार्सिलोना आ जाए ना, बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत जाए। बट इतने तगड़े अटैक होने के बाद भी आप 2 लेग्स में इतना वाहियात कैसे खेल सकते हो? आई हैव नो आइडिया। एथलेटिको मैड्रिड कैसे कर लेती है 2 लेग में सिर्फ 1 गोल। और वहीं बार्सिलोना के साथ आप जाके देखो, पहले ही लेग के पहले हाफ में 4-0। दिस क्लब इज सो अनप्रेडिक्टेबल। और ये मेरा एक्चुअल सवाल है डिएगो सिमियोनी से कि सिमियोनी अब आइडेंटिटी है क्या? क्योंकि सालों साल हमने देखा कि डिएगो सिमियोनी और एथलेटिको मैड्रिड की आइडेंटिटी रही है कि ये डिफेंड करते हैं, बॉल को अपने पास रखते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, टीम को काउंटर पे हिट करते हैं। बट अब वो पिछले 2 साल में तो आइडेंटिटी बची ही नहीं है। दे डू नॉट डिफेंड एनी मोर। उनके पास प्लेयर्स ऐसे हैं ही नहीं कि वो जो डिफेंड करे। अब उनके प्लेयर्स वो हैं जो ऊपर चढ़ के अटैक करे। अब हुआ क्या? क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अटैक करते हैं, जो गोल मारते हैं, जिनके पास वो एबिलिटी है बॉल रखने की और काउंटर पे तुम्हें खाने की। अब वो टीम 2 माइंड्स में आ जाती है कि यार हम सेकंड लेग में जा रहे हैं, अवे खेल रहे हैं, शुड वी गो अप? क्या हम चढ़े या क्या हम बैठ जाए? ये 2 माइंड्स के चक्कर में ना मेरे को लगता है सेकंड लेग उनकी इतनी खराब रही है। द वर्ल्ड इज आफ्टर आर्सेनल। आर्सेनल के खिलाफ दुनिया है। आर्सेनल डिफेंड बहुत अच्छा करती है। अटैक में उन्होंने दिखाया फर्स्ट हाफ में दैट दे वर माइल्स अहेड। लेकिन अगर प्लेयर बाय प्लेयर देखो ना, फ्रंट 3 देखो, कंपेयर करो, एथलेटिको मैड्रिड इज फार 10 times better than Arsenal on paper. But unfortunately फुटबॉल ऑन पेपर नहीं खेला जाता है। आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस एथलेटिको मैड्रिड साइड, जो ये नेगेटिव तरीके से कभी कभार कुछ गेम्स को अप्रोच करते हैं ना। पिछले 15 साल का अगर मैं डिएगो सिमियोनी का रिकॉर्ड आपको बताऊं ना, पिछले 15 साल में सिर्फ 2 ट्रॉफीज आई हैं। एक आई है ला लीगा, वो जो कोविड वाले सीजन में जीते थे, एंड 2016-17 वाले सीजन में उन्होंने जीती थी यूरोपा लीग। एंड तब से लेकर अभी तक 0 ट्रॉफीज। कोई सुपर कप नहीं, सुपर कप तो फिर भी जीतना आसान होता है। कोई कोपा डेल रे नहीं, अपॉर्चुनिटी दिस सीजन नहीं आया। ला लीगा इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड ला लीगा इज डिफिकल्ट। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड हैं, क्या किया फिर ला लीगा में? क्या किया? पहले ही सीजन घटिया स्टार्ट। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट मैचेस थे वहाँ पे इन्होंने प्लेयर रेस्ट करना शुरू कर दिए कि चैंपियंस लीग का मैच है, कोपा डेल रे का मैच है, और बड़ा प्राउडली दिखाया कि हम तो प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं। ला लीगा पे गिव अप कर दिया। ला लीगा में बिल्कुल गिव अप कर दिया कि ला लीगा में तो हम टॉप 4 में आ ही रहे हैं, कोपा डेल रे फाइनल में जाते हैं, हार गए। ठीक है भैया, ला लीगा गिव अप कर देते हैं, बहुत हम टॉप 4 में आ रहे हैं, चैंपियंस लीग भी हार गए। नाउ डिएगो सिमियोनी, यू हैव टू आंसर लाइक आई एम नॉट एन एथलेटिको मैड्रिड फैन, बट द वर्ल्ड विल कम आफ्टर यू नाउ। दुनिया आपके पीछे आएगी कि भैया आपने किया क्या? 15 साल में 2 ट्रॉफीज, आपकी सैलरी है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 45 to 50 मिलियन के अराउंड डिएगो सिमियोनी की सैलरी है बिफोर टैक्सेस। और कंपेयर करो तो हांसी फ्लिक की, हांसी फ्लिक सिर्फ 4 मिलियन कमा रहा है साल का। अब सोचो, हांसी फ्लिक की सिर्फ 4 मिलियन, डिएगो सिमियोनी 40 मिलियन। आई नो उसने 15-20 साल सर्व किया है क्लब को, बट अगेन वन मोर टाइम ट्रॉफी लेस आफ्टर स्पेंडिंग दैट मनी। सो फ्रस्ट्रेटिंग। अगर मैं भी एथलेटिक फैन होता ना, आई वुड बी आस्किंग कि भैया डिएगो सिमियोनी, वी नीड आंसर्स, probably it's time to go, the club needs new identity। आप ये फिर से नहीं कर सकते हो, ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। ये लोस कोल्चोनेरोस, लोस पूपास जो भी है ना, इसको बदलना पड़ेगा। एंड अगर बात करें उनके अटैकिंग प्लेयर्स की, मेरे को बात करनी है अबाउट ग्रियजमैन एंड सॉर्लोथ। ग्रियजमैन के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। नाउ ग्रियजमैन हैज़ टू थिंक बिफोर कमिंग टू एथलेटिको मैड्रिड। वर्ल्ड कप विनर, कोपा लिबर्टाडोरेस विनर, कोपा अमेरिका विनर, प्रीमियर लीग विनर, चैंपियंस लीग विनर, वो बंदा सब जीता हुआ था। एंड आफ्टर कमिंग टू एथलेटिको मैड्रिड 2 सीजन, एंड ही इज़ द मेन मैन। ऊपर वो सबसे आपका इंपॉर्टेंट बंदा है, 0 ट्रॉफीज। ना क्वेश्चन टू ग्रियजमैन इज, भाई आपको क्या लगता है टाइम नहीं आ गया आप छोड़ने का? डोंट यू थिंक यू नीड ग्रीनर पैस्चर्स? ओ ग्रीनर पैस्चर्स, अगर बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, वर्ल्ड कप में जाओ, परफॉर्म करो, जीतो, लेकिन उसके बाद मैं बोलूँगा आ गया है टाइम भाई सोचने का। यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ नाउ, क्योंकि ये क्लब तो नए नए तरीके ढूंढ लेगा नॉकआउट होने के। और सेम है सॉर्लोथ के लिए बोलूँगा, विलरियाल में था, पिचीची जीत रहा था, बार्सिलोना के साथ इतना बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, प्लीज़ आ जाओ, मैं तो कहूँगा ग्रियजमैन या सॉर्लोथ में से कोई, क्योंकि बार्सिलोना आपको एटलीस्ट एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देगी। बार्सिलोना के पास बेटर प्लेयर्स होंगे जो आपको वो सपोर्ट कर पाएंगे। मैं इन दोनों प्लेयर्स के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा, नाउ इट्स टाइम टू थिंक, फाइंड ग्रीनर पैस्चर्स। क्योंकि अगर कोई रेडिकल चेंज नहीं होता है, सिमियोनी ही रहता है और वही टाइप ऑफ फुटबॉल की कंफ्यूज्ड हो कि हम पूरा अटैक पे जाएं या पूरा डिफेंस पे रहे, आइडेंटिटी में अभी भी एक अनश्योरिटी है,
सडनली एथलेटिको मैड्रिड ने अटैक करना शुरू कर दिया, बट जब भी टू लेगेड टाई आता है तो वो डिफेंड करने बैठ जाते हैं। मैंने इतना ख़राब एथलेटिको मैड्रिड को नहीं देखा, बिकॉज अभी तो बार्सिलोना को इतना फोड़ा था इन्होंने, और अब इतनी घटिया गेम। इट इज़ वॉट इट इज़ गाइज, इट इज़ वॉट इट इज़ विद एथलेटिको मैड्रिड। स्लाइटली फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक स्पेनिश क्लब आगे जाए, बट ये तो बिल्कुल ही कहानी यहाँ पे उल्टी पड़ गई है। बाकी व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस क्लब? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।